जैसा कि आपको पता है, आगामी विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं। 10 फरवरी को पहले चरण की वोटिंग होनी है। आज हम जोला गांव में हैं, मुजफ्फरनगर का बहुत बड़ा गांव पड़ता है। लोगों से बात करते हैं। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? शमशाद। आप किसको वोट करेंगे? गठबंधन को कर रहे बा हम तो। क्यों ताऊ, क्या कारण है गठबंधन को वोट कर रहे हैं? भाजपा में क्या कमी है? भाजपा तो भाई तो काटने को हो रही गाँव में तो। और किसको निकाल दिया? है जी, किसको निकाल दिया? किसे क्या भाई बचीरिया लगा होगा, मैंने तो काटने में क्या कमी कर रहा है। आप बताइए, आप किसको वोट करेंगे? युवा हैं आप। ओवैसी को। ओवैसी को क्यों वोट करेंगे आप? वो ओवैसी मुसलमान की पार्टी है। मुसलमान? हमारा रैपर आया एक, ठीक है, भीम सिंह बालियान को वोट करेंगे। उनका तो कोई जनाधार ही नहीं है यूपी में। पड़ी ना हो, हमें कोई ठेकेदारी थोड़े ले रखी है। हमें हारने की बीजेपी के किसी इंशाल्लाह वोट देंगे, हारो जितना हमारा कैंडिडेट है। ये बताइए, बुढ़ाना विधानसभा से कैंडिडेट का नाम क्या है? भीम सिंह बालियान है। उसको तो कोई नहीं जानता, यहाँ पे आप जानते लेकिन हो। हम तो जानते हैं भाई वोट दे, नहीं जानो ना जानो। लेकिन हम अपने रैपर को जाने हैं, ठीक है। हमारा रैपर है ना, लोकसभा में भी विधानसभा में भी है ना, हर जगह बोलता है। हमारे 3 तलाक का बिल हुआ, उसमें हमारा रैपर बोल रहा, न तो गठबंधन बोल रहा और ना ही बीजेपी बोल रही, चुपचाप आराम से सुनती रही। एनआरसी का बिल आया, उसमें चुपचाप रही है। दलाल तो सारे यही इकट्ठे हो रहे जितने भी हैं, गठबंधन भी है ना, बीजेपी भी, सारे दलाल यही हैं जितने आपके बुजुर्ग हैं जो ताऊ लगते हैं, आपके क्या लगते हैं, ये तो गठबंधन इनको भी में वहीं से वोट ले जाएंगे हम, ओवैसी भी इंशाल्लाह उम्मीद है। इनको भी वहीं ले जाएंगे आने वाले टाइम में। चुनाव अभी चुनाव कुछ 1-2 महीना है, इनको भी वहीं लेके जाएंगे। अगर ओवैसी की 1-2 सीट निकल भी गई यूपी में तो क्या होगा? क्या साझा हो जाएगा? देखो, एमपी है इम्तियाज जलील, महाराष्ट्र में एक ही बंदा है, ठीक है। आज भी लोकसभा में है ना, दहाड़ता है वो। अगर हमारे 100 में से कम 25 या 30 भी चले गए ना, तो विधानसभा को ही ला कर रख देंगे, छीन लेंगे। जो ये बिल बनावे ना, उसको खोस लेंगे हम। ओवैसी का 1-2 आएगा, यहाँ पे जीत जाएगा। नहीं जीतता है ये, वैसे कौन जाने हैं? हाँ तो सीधा भाजपा। ओवैसी को सब जाना है, कौन नहीं जानता? कहाँ जी, ये दलाल तो वे खुद हैं, ये खुद दलाल है। वे खुद दलाल हैं। अभी पहले चरण में 9 कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं, तो क्या 9 सीटों पे लड़कर क्या आप जीत जाएंगे या विधानसभा में आपका साझा हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार में? अजय सुनो, गुजरात में मेयर है था, नगर निगम के चुनाव हुए थे गुजरात में। वहां से मेयर किसका बना? ओवैसी का बना। किस वजह से बना? क्योंकि वहां भी तो कम था। बना किस वजह से? खोस ली कुर्सी, खोस ली, मेयर की कुर्सी खोस ली। तो बताओ, ऐसे घुसेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है हमें। तो ये तो कह रहे हैं कि खोस लेंगे कुर्सी। तो नहीं कुर्सी खुसरी गया, तब उसका दलाल लगा बीजेपी का। अरे बराबर में बैठेंगे जी, बराबर में। जहाँ से अगर गठबंधन के साथ में जाते हैं, अभी तो टाइम बचा हुआ है, नहीं जाते कोई बात नहीं, लेकिन है ना, 10 फरवरी है, नजदीक है। हाँ जो भी होगा आने वाले टाइम में, जो भी होगा देखा, जो नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन वोट देंगे, चाहे हारो ये तो अपने विधायक को देंगे। हमारे साथ चाचा भी जुड़े हुए हैं। चाचा बताइए, आप किसको वोट करेंगे गठबंधन में? मैं तो भाई बीजेपी की पॉलिसी से खुश हूँ। बीजेपी अमन पसंद पार्टी है। ये जो मुसलमान दूर भागते हैं, अगर ये बीजेपी को सपोर्ट करें तो सब अमन और शांति से सब रहेंगे। नहीं, ये जो हैं मुसलमान, ये इससे डरते हैं। और ये दूसरी पार्टियां हैं, गठबंधन है, समाजवादी है, IMI है, ये सब इनको डराती हैं बीजेपी से। बीजेपी अमन पसंद पार्टी है और सबसे अच्छी पार्टी है। सबका विश्वास, सबका विकास, और सबको, गरीबों को अन्न दे रही है, अनाज दे रही है, तेल दे रही है, चीनी दे रही है। अनाज तेल क्या काफी है? अरे भाई सब कुछ, गरीब आदमी को क्या चाहिए? उसके पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, और रोटी का इंतज़ाम बीजेपी सरकार कर रही है, तेल का इंतज़ाम कर रही है, हर तरह की खुशहाली, अमन व सुकून है, शांति है, शांति का गहवारा है। ये जो दूसरी पार्टियां हैं, ये भड़काती हैं मुसलमानों को कि बीजेपी से दूर रहो, तुम्हारे मदारिस, तुम्हारी मसाजिद सब बंद हो जाएंगे। ये कोई बात नहीं है। कुछ ऐसा तबका है 1% बीजेपी में जो खाली हा हुल्ला करता है। देखो, बीजेपी की 5-7 साल से सरकार है, किसी को कोई दिक्कत आई? किसी का मदरसा बंद किया? किसी मुसलमान को मारा? कहीं फसाद हुआ? ये अमन पसंद पार्टी है, ये फसाद से दूर रहती है। ये दूसरी पार्टियां हैं, इनसे डराती हैं और इनका वोट हासिल करती हैं। ताऊ जी बताइए, ये तो कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं भाजपा से। भाई बहुत दिक्कत है, तो सी है भाजपा, तो सब डरे हैं उससे। आप बताइए, आप किसको वोट करेंगे? भाई हम तो लोकदल को करेंगे। गठबंधन को? गठबंधन को, ऐसा हम तो हैं तो लोकदल वाले। मुजफ्फरनगर में विधानसभा में एक भी टिकट मुसलमानों को नहीं दिया गया, तो आपकी क्या राय है इस पर? भाई मुसलमानों को
नहीं दिया वो तो उनके ऊपर की हाई कमान की सोच है, वो किसको दे किसको नहीं। जैसे सिवाल खास विधानसभा में विरोध हुआ है गुलाम मोहम्मद जी का, पुतले जलाए हैं लोगों ने, तो आपने क्यों नहीं विरोध किया अगर मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया यहाँ पे? वो तो पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के हिसाब से वोट कर रहे हैं। अच्छा, हाईकमान का फैसला मानते हैं आप? पार्टी को देखते हैं, चेहरा कौन है कौन नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। चेहरा किसका आ रहा किसका नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। पार्टी को वोट करेंगे, लोकदल अगर गठबंधन में आया तो लोकदल को वोट करेंगे। आप किसको वोट करेंगे विधानसभा चुनाव में? लोकदल को। क्यों लोकदल को क्यों करेंगे? समाजवादी को। समाजवादी ने विकास करा, समाजवादी ने रोजगार दिए लोगों को। अंकल तो कह रहे हैं कि भाजपा ने विकास किया है। अरे अरे विकास किसने करा, विकास किसने करा? एक मुद्दे उठा के चल दो तुम। अरे ओए, मुसलमान का बोल रहा अखिलेश में रहा। अभी कितने मदरसे कितनी मस्जिदें, अभी कितने मदरसे कितनी मस्जिदें बंद करी योगी ने। ये तो दलाल हैं, दल्ले हैं तो। हाँ, आप बताइए किसको वोट करेंगे? समाजवादी को जी। क्यों करेंगे समाजवादी को वोट, कुछ बताइए तो। अच्छा लीडर है, किसानों के हक में बढ़िया बात कर रहा जी। अंकल जी तो कह रहे हैं कि भाजपा को वोट करनी चाहिए यहाँ पे सबको, मुसलमानों को। किसानों को पहली बात तो जो है 1 साल हो लिया जी, कोई पेमेंट नहीं है इस साल का ना पिछले साल का। और दूसरी बात है किसानों के हक में जी सपा ने बहुत बढ़िया काम करा, पानी फ्री करा, जो जंगलों में ट्वेल लगी हुई थी सरकारी वे मतलब चालू करके दी। हाँ जी, आप भड़के हुए लग रहे हैं, क्या दिक्कत है आप बताइए। हम चाचा जी से पूछना चाह रहे हैं अपने, ये बीजेपी की तारीफ कर रहे थे ना, ओवैसी वर्सेस बीजेपी, आप बताइए। बीजेपी की तारीफ कर रहे थे ना। बीजेपी इतनी बड़ी निकम्मी है, बहुत बड़ी निकम्मी, ठीक है। और ये हमारे चाचा लोग दल के और ये गठबंधन को सपोर्ट करे ना, वे ही हैं जो अखिलेश यादव ने आजम खान को और अब्दुल्ला को जेल के अंदर डाला था। ओवैसी जी पे इल्जाम लगा के बिहार में भी हरवा दिया उन्होंने। लालू यादव की सरकार बन जाती, लेकिन बनी नहीं। उसने गठबंधन क्यों नहीं करा उसने बिहार में? कहीं यूपी में तो ऐसा ना हो जाए वोट काट दे और फिर सरकार भी ना बन पाए गठबंधन की। कुछ नहीं है, ये तो सब राजनीति है इनकी, ठीक है। ये बीजेपी बी टीम बतावे, बीजेपी है। आप बताइए बीजेपी ए टीम बी टीम क्या है? अरे भाई ये सब गलत बात है, ये सब लोग निठल्ले हैं, बेकारे हैं, ये ठलवे हैं। और ठलवों को हमारी बीजेपी पैसा दे रही है, 1000 रुपया महीना देगी अभी इलेक्शन जीतने के बाद में। जितने भी ये फालतू लोग हैं इनके खाते में 1-1 हज़ार आएंगे। जो माताएं बहनें जिनके खाते में 3-3 हज़ार रुपये आए हैं, 1-1 हज़ार से गुजारा हो जाएगा? ये युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, इनको रोजगार नौकरी। अरे रोजगार नौकरी कहाँ तक देंगे इतनी पॉपुलेशन को? इतनी पब्लिक हो गई है, इतने लोग हैं, कहाँ तक सरकार नौकरी देगी? अपने काम खुद करो, पकौड़े तलो। बात 1 हज़ार की नहीं है, बात है हमारे राइट्स की। हमारा राइट्स छीन लगा, हमारा हक छीन लिया। भाजपा सरकार में हमारा हक बिल्कुल नहीं है, कितने ही नहीं है भाई। ये थोड़ा क्या कैसे, थोड़ा समझाइए भाई। एक मुसलमान दाढ़ी वाला अगर बस के अंदर बैठा रहे तो उसे ऐसा देखते हैं जैसे आतंकवादी हो। सबसे बड़ी बात तो यह है, कोई बुरखे वाली औरत मोटरसाइकिल पे कोई ले जा नहीं सकता कहीं पे। तो कांग्रेस की सरकार पहले से इल्जाम लगता रहा है, ये अभी नई बात थोड़ी ना है। ये भाजपा जब से आई है, जब से ज्यादा हो गया। मुसलमानों का राइट एकदम छीन लिया गया, मुसलमानों को कोई हक नहीं रहा है, मतलब के पिछड़े हुए लोग हो गए हैं। मुसलमानों ने क्या नहीं दिया इस देश को, मुसलमानों ने क्या नहीं दिया इस देश को। कारगिल में देखो सबसे ज्यादा मुसलमान शहीद हुए, और जो अंग्रेजों से लड़ाई हुई उसमें सबसे ज्यादा मुसलमान शहीद हुए। जाके देखो तुम। भाजपा से हैं, भाजपा से कह रहे हैं कि मुसलमानों को तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 5 साल से ठीक ठाक रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अजी ये 1000 रुपए में क्या करेंगे बताओ? ये 2 किलो अनाज और 1 नमक की थैली क्या करेंगे? नमक की थैली में भी क्या आ रहा, उसमें केमिकल आ रहा, मर गए भी, बीमार हो गए लोग। क्या इस चीज को झुटलाया नहीं जा सकता? 1000 रुपए में बिकने वाले इस चीज को झुटलाया नहीं जा सकता। 2 बार अनाज फ्री, चावल फ्री और पैसे मिलते हैं। पंजीकरण में भी लोगों की लाइन लगी देखी हमने बैंकों में, 3-3 हज़ार रुपए। कुछ तो होता होगा भाई। भकारी भाजपा भकारी नई सेवा जो है, जब नया मुख्यमंत्री बनता है तो जब भी नए कानून लागू होते हैं ये सब रद्द हो जाएंगे। इनका कुछ नहीं हासिल होने वाला। इन्हें ये पंजीकरण बनवा रहे, सरकार की कमाई हो रही हो। हर उसमें 300-400 रुपए पंजीकरण पे जा रहे। किसान भाई हो गए, मजदूर भाई हो गए, ये सरकार के खाते में जमा हो रहे, इनको कोई लाभ नहीं होने वाला। नहीं अंकल जी गए झूठी है, 3 हज़ार रुपए आते हैं भी किसी आते हैं भाई, आते हैं, बहुत से औरतों के आए हैं। आपके आए हैं?
हाँ, हमारे भी आए हैं, अड़ोस पड़ोस के कुछ लोगों के आए हैं। उन्होंने बताया कि 3-3 हज़ार रुपये हमारे खाते में आए हैं। अगर मुसलमानों से दुश्मनी होती तो बीजेपी उनको छांट देती, काट देती, क्यों पैसा भेजती? ये बेकार की बात है। ये बदनाम करना है बीजेपी को कि ये भाई ये छुआछूत की राजनीति करते हैं। ऐसा नहीं है। सबका अधिकार, सबका विश्वास, सबका लेख साथ चलते हैं। बताओ क्या दिक्कतें आई है? आज जंगल राज खत्म है। अखिलेश की सरकार में जंगल राज था, जगह जगह हत्याएं हो रही थी, जगह जगह फसाद हो रहे थे। मुजफ्फरनगर में कितना बड़ा दंगा हुआ, वो अखिलेश की देन थी। आज बीजेपी की हुकूमत है। हिम्मत है किसी की कोई हथियार लेके चला जाए या कोई किसी को चांटा मार दे या किसी को गाली दे दे? ये सब अमन पसंद पार्टी है। अंकल जी तो कह रहे हैं कि जंगल राज खत्म है। जंगल राज तो अब शुरू हुआ। जंगल राज अगर आपका भाजपा आवेगी, जंगल राज तो तुम जब देगियो, जब पता लगेगा तुम भाइयों को, जब तुम्हें अकल आवेगी कि आम गठबंधन को वोट दे। 5 साल से भाजपा है, 7 साल से मोदी जी हैं, अभी तो कुछ नहीं हुआ भाई। जब से मोदी जो भाजपा तो जब से भी इंडिया के अंदर पैदा हुई थी, पनपी थी भाजपा, जब से ही मुसलमानों को नुकसान था इससे, और आज तक नुकसान देती आ रही। हमें ये बता दो कि कद नुकसान नहीं थे मुसलमानों को? कहीं ब्लिंचिंग, कहीं गाँव कसी, हमें कहीं भी गाँव काट के घेर दिया, कोई ये नाम मुसलमानों के लग रही। कट्टा फैक्ट्री का कहीं लगा दें पुलिस वाले, हमें कट्टा फैक्ट्री लगा कर चले जहाँ। भाई हर जगह मुसलमानों की बेइज्जती हो रही है सरकार में। कहीं मुसलमान नहीं निकल सकता, कुर्ते पजामे वाले को ऐसा देखते हैं जैसे आतंकवादी हो। अरे भाई कहाँ की सरकार है भाई? ये कौन सी ऐसी कानून दिए सरकार ने? सारे कानूनों का उल्लंघन कर रहे। अपने कानून खुद करें। भगवा चोला पहन के 10 मुसलमान अगर कहीं जा नहीं सकते, भगवा चोला पहन कर उन्हें पीट दे मुसलमानों को, ये गलत बात नहीं है क्या? ये बताओ कौन सी सरकार ऐसा कर रही है? आज तक किसी सरकार ने ऐसा किया? किसी मुसलमान को पिटता हो, किसी दाढ़ी वाले को पिटता हो? ये पहली सरकार ऐसी है जिसमें मुसलमान सेफ नहीं है। जी बताइए क्या? भाई दाढ़ी से और पजामे कुर्ते से कोई लेना देना नहीं है। देखो बहुत एहतियात से, जब हमें दिखा माहौल गर्म है तो हमें भी एहतियात रखनी चाहिए। हम रात रात भर धक्के खाते फिरते हैं, और जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मसला होता है वहीं बुरखे वालियों को मोटरसाइकिल पे बिठाते, 6-6 बच्चे बिठाते हैं, घूमते हैं। तो हमें भी काम है कि हम एहतियात से रहें। मुसलमान दुश्मन पार्टी नहीं है ये। मुत्तहिद हो तो रुख मोड़ दो तूफानों का, और मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो? आप बहुत भड़के हुए लग रहे हैं, बताइए। हमारे गांव की 18,000 वोट है, 18,000 पोलिंग है। 18 के 18,000 पोलिंग में कसम खा के रात बात को कि सारी की सारी गठबंधन बजाएंगी। एक तरफा इलेक्शन जीतेगा गठबंधन। सब कुछ ओवैसी वाले भी हैं यहाँ पे, भाजपा वाले भी हैं, बसपा वाले भी हैं। भाई इन्हें तो हम मना लेंगे, कोई बात नहीं। हमारे भड़के हुए भाई हैं, बिछड़े हुए हैं, हम इन्हें मना लेंगे, कोई बात नहीं। 1000 में कुछ नहीं होता, हमारे साथ रहेंगे, हम इनका साथ देंगे। ये हमारे भाई हैं, हम इन्हें मना लेंगे, कोई बात नहीं। अभी टाइम है, इलेक्शन आने से पहले पहले हम इन्हें मना लेंगे। हमारे भाई हैं, कहीं नहीं जानेंगे हमारे से अलग। देखो उमेश यहाँ- मलिक जी ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे जो विधायक हैं उमेश मलिक जी, उन्होंने पहले भी बहुत अच्छा काम किया पिछले 5 साल। पार्टी में नाराजगी चल रही थी, बहुत दिन में टिकट हुआ उनका, क्या हुआ था? हो जाता है, वो कुछ नाराजगी थी, कुछ लोग खिलाफ थे उनके, जो शिकायत कर रहे थे कि भाई ये सही से इलाके का काम नहीं करते, इलाके का दौरा नहीं करते, मिलते नहीं। होती हैं, देखो उनको विधानसभा में भी जाना रहता है, यहाँ भी रहना रहता है पब्लिक के बीच में। शिकायत तो अगर आपके घर का मुखिया है उससे शिकायत है। मेरे साथ एक और ग्रामीण जुड़ चुके हैं, बताइए किसको वोट करेंगे आप? भाई वोट तो मैंने पहले मोदी जी को इसे दी थी, मोदी को, पर अब का वोट देने का नहीं मैं। क्यों, क्या हुआ ऐसा? भाई भैया क्या है, जब कुछ होता ही नहीं इसमें सरकार में, इसमें कुछ होता ही नहीं। लोग तो कह रहे हैं सब कुछ मिल रहा है, यहाँ पे सब कुछ हो रहा है। किसानों को भी दे रहा 350 के भाव के, सबको दे रहा। मजदूरों को क्या दे रहा? मजदूरों को क्या दिया है? आज तक उन्हें बताओ क्या दिया? ठाली पड़े अभी नाज नाज में पूरे पट रहे हमारे। हमें तो नाज न दो, हमें मजदूरी दो। हमें नाज हमें तो मजदूरी दो। मनरेगा कुछ भाई, ना मनरेगा मिल ली ना कुछ मिल ली। तो किसको? योगी तक गया, योगी तक वहाँ तक नखलऊ में गया, योगी जी के दरबार में गया, मैं कागज रखे में दो। मकान के लिए पात्र सूची में नाम था आपका? पात्र सूची में ना था मेरा, पर मेरा नाम तो कटवा देता। वो किसने कटवा दिया ऐसा? कटा सेक्रेटरी ने। ऐसा क्यों हुआ? भरनू काट देने को भाई, तेरा मकान बनना है कुछ नहीं। इस वजह से वोट नहीं करेंगे? नहीं, वोट करता मैं भाई, महंगाई की वजह से वोट नहीं करने का। महंगाई है, महंगाई बता क्या, 100-200 रुपये किलो तेल है सरसों का। तो आपको पता है गठबंधन की सरकार महंगाई कम कर देगी क्या? हाँ बंद, जब वो वादा कर रहे करें क्यों नहीं? 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे वे, गरीब आदमी तो वादे सब करते हैं लेकिन नहीं भाई, वो देख करेगा, अखिलेश करेगा। हम तो आपका दी थी वोट, अब के हम ऐसी मर गई। इन लोगों को सारा वादा है। हम लोगों की तो 2000 वोट है, यहाँ दिया इनकी है 10,000। तो ज्यादा लोग इनके ही नहीं फायदा हो हर चीज का।
गैस मिले जब भी न मिले, 3-3 हजार रुपये मिले जब भी न मिले। अब जब पंजीकरण बन रहा, जब इनका बन रहा, हमें कुछ नहीं मिला, पर फिर भी हम भाजपा को वोट देंगे। देखिए, विधानसभा में हमारा जो वोट है वो हम कांग्रेस प्रत्याशी को देंगे, क्योंकि भाजपा लड़ाने की बात करती है, हिंदुओं की बात करती है, विकास का कोई मसला नहीं है। इधर समाजवादी पार्टी है, ये मुस्लिमों की हितैषी बनते हैं, लेकिन आजम खां के बारे में कोई भी शब्द अखिलेश के मुंह से नहीं निकलता। मुसलमानों को क्या दिया? 18% रिजर्वेशन का वादा था, वो नहीं किया पूरा इन्होंने। क्या किया इन्होंने? आज तक कुछ भी नहीं किया। तो इसलिए विकास के नाम पर अब आप समझ लीजिए, हमारा गाँव है, आज तक बीजेपी का विधायक किसी ने देखा हो तो हमें बता दीजिए। यहाँ इंटर कॉलेज है केवल लड़कियों के लिए, वो भी कोई नाम मात्र का है। यहाँ कोई कॉलेज नहीं है, कोई फैसिलिटी, कोई शिक्षा के बारे में, विकास के बारे में आप सड़कों का हाल देख लीजिए, साफ सफाई के बारे में कुछ नहीं है। और कांग्रेस क्या बात करती है? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़कियों को टिकट दे रही है, 40% टिकट दिया हुआ है। आप देख लीजिए, सरकार बने न बने अलग बात है, लेकिन सोच हमारी क्या है। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना विधानसभा में किसको टिकट दिया गया है? अभी तो कश्यप नाम सुन रहे हैं, नाम तो उनका कंफर्म नहीं है, अभी तक नाम भी नहीं बता। आपको 20 दिन बचे हैं चुनाव में। हमारी जो बात है वो विचारधारा के साथ है। हमें सिंबल देखना है, हमें जो है ये नहीं देखना कि पार्टी से कौन आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस जो बात करती है समानता की बात करती है। अखिलेश यादव दंगे हुए, आज तक कोई वर्ड नहीं निकला। मुस्लिम कितने, कई लाख मुसलमान घर से बेघर हो गए, वो अपने घर नहीं जा सकते। अभी बीबीसी पे मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक वो आदमी था, वो अपने गाँव भी नहीं जा सकता। तो क्या कैसा राज था वो बीजेपी की बात है। बीजेपी मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, इससे अलग वर्ड हो तो बता दीजिए। तो कांग्रेस भी पहले करती थी, अब थोड़ा सेकुलर हो गए हैं वो। देखिए, ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, और केंद्र में हो तो कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो भाजपा को हरा सकती है। अगर कोई और पार्टी हो या कोई जो है क्षेत्रीय पार्टी, तो हम बता दीजिए जितने भी यहाँ बैठे हैं। भाजपा के अंकल जी मेरे पास साथ बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि इन्होंने तो बहुत विकास किया है, युवाओं को रोजगार सबको दे दिया है। इसमें क्या राय है आपकी? देखिए, विकास तो इन्होंने रोजगार तो दिया है, थाली बजाने का, ताली बजाने का। बताइए ना, मैं बात कर रहे हैं आप। बताइए, यही तो रोजगार दिया है। और बताइए क्या है? मैंने आपको बताया, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। बताइए इससे अलग क्या है? अगर राम मंदिर बन रहा है बहुत अच्छी बात है, हम भी उसका स्वागत करते हैं, लेकिन राम मंदिर से हमें फायदा क्या है? बताइए जी, ये एक बात बताइए। शिक्षा रहे हैं कि हम 2 बार अनाज फ्री दे रहे हैं, गेहूं फ्री दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, ये लोगों को अपंग बना रहे हैं। अनाज फ्री कहाँ दे रहे हैं? लोगों को बेरोजगार बना रहे हैं। आप हमारा 5,000 महीना का रोजगार छीन करके आप हमें 500 रुपये का अनाज दे रहे हैं। आप रोजगार दीजिए, आप भर्ती निकालिए, बताओ कहाँ है भर्ती? जितनी भर्ती टीटी का एग्जाम जो बताया, पेपर लीक हो गए, ये बताइए पेपर लीक हो गया तो उस सरकार की तो जो है प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है। वो कहाँ है सरकार? धरातल पे कहीं नहीं है, केवल हिंदू मुसलमान, केवल हिंदू मुसलमान। और कोई अगर इनके पास शब्द हो तो हमें बता दीजिए। भाजपा के जितने भी आदमी है सब प्रोपेगेंडा चलाते हैं, झूठ बोलते हैं। जो पैसा आ रहा है सबको पैसा भी नहीं मिल पा रहा। रालोद और सपा के गठबंधन के बारे में क्या राय है आपकी? देखिए, मेन जो लड़ाई है वो गठबंधन की और इन्हीं की है, दोनों की है, क्योंकि दोनों ही अपने अपने को साधने में लगे हुए हैं। अब ये देख लीजिए आप, हिंदू मुसलमान की बात ही, यहाँ जितनी मुजफ्फरनगर में 6 सीटें हैं, कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है, लेकिन अगर किसी मुसलमान को, नाहिद हसन को टिकट मिला, उसको गुंडा बता रहे। असलम चौधरी वो गुंडा है, जितने भी मुस्लिम हैं वही गुंडे हैं केवल। और जो भाजपा में अगर गुंडा भी चला गया तो वॉशिंग मशीन की तरह उसे बिल्कुल रिपेयर करने के बाद बहुत अच्छा बता दिया गया। भाजपा तो टिकट ही नहीं देती मुसलमानों को एक भी। तो कांग्रेस ने बुढ़ाना विधानसभा से मुस्लिम को टिकट दिया है क्या? नहीं, वो तो मुसलमान को देखो, कांग्रेस के यहाँ तो ये है, हिंदू है मुसलमानों सब बराबर है। अखिलेश यादव भी ये भी फूंक के कदम क्या रख रहे हैं, जो जिताऊ है या मुसलमान लग रहा है कि वहाँ एक तरफ है तो टिकट दे दे। आजम खां के बारे में ये देख लीजिए, आज तक हमने तो कभी सुना नहीं कि मिलने गए तो चोरी छुपे चले गए, लेकिन कोई मिलने की बात, जबकि मुस्लिम चेहरा जो मुस्लिम लीडर है, उनके लड़के विधायक रहे अब्दुल्ला आजम, वो भी अभी बाहर आए हैं 3 दिन पहले। वो भी जो बाइट दे रहे हैं ना, वो भी डर कर दे रहे हैं बाइट भी। उनकी आप लैंग्वेज देखिए कैसी लैंग्वेज है उनकी। और सपा सुप्रीमो क्या कह रहे हैं? सपा सुप्रीमो कोई मतलब ही नहीं है। नहीं तो अगर पार्टी चाहे तो क्या नहीं कर सकती। भाजपा में इतने बड़े बड़े गुंडे। अब्दुल्ला आजम जी ने तो बाहर आकर कहा कि पीछे से सपोर्ट किया है बहुत, हमें कोई दिखाता है कोई नहीं दिखाता। अखिलेश यादव के बारे में कसीदे गढ़े हैं बहुत सारे उन्होंने। तो देखिए, वो तो उन्हें कहना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें अपनी जान बचानी है। अगर अखिलेश सरकार नहीं तो आजम खां कभी बाहर नहीं आएंगे, ये बात भी शर्तिया है, बिल्कुल पक्की बात है। ये तो कहना पड़ेगा उन्हें। अगर वे इस बात को नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? क्योंकि उन्हें दिख रहा है अगर अखिलेश सरकार नहीं आई, और आजम खां की मजबूरी है अखिलेश सरकार में रहना, क्योंकि अगर उन्हें बाहर आना है तो। नहीं तो अखिलेश यादव नहीं चाहते, इन्हें केवल वोट चाहिए मुसलमानों की, इन्हें वो प्रासंगिकता नहीं चाहिए। न तो रिजर्वेशन की बात करते, बताओ, शिक्षा की बात नहीं करते, क्या बात करें? कुछ भी नहीं करते। मुसलमानों को आतंकवादी कहा अखिलेश के मुंह से, आज तक कोई वर्ड नहीं निकला। जी, गठबंधन को वोट करेंगे। गठबंधन को क्यों वोट करेंगे बताइए? भाजपा, ओवैसी और कांग्रेस में क्या कमी है? अजी, देश को बचाने का एक गठबंधन ही एक विकल्प है, और नहीं भाजपा ने जो है देश को खत्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ दी। मुसलमान का योगदान रहा है देश को बचाने में और हमेशा रहेगा। अगर मुसलमान का योगदान ना होता तो अब से पहले देश
बर्बाद हो जाता। 2013 में अखिलेश यादव की सरकार थी, दंगा हुआ है। भाजपा की सरकार 5 साल से चल रही है राज्य में, क्या हुआ है बताइए? क्यों खतरा है मुसलमानों को, कुछ बताइए तो थोड़ा। मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। मुसलमान जो है एक देश प्रेमी कौम है, इन्होंने देश को बचाने का काम किया है। अगर मुसलमान देश प्रेमी न होता तो भाजपा ने कोई देश तोड़ने में कसर नहीं करी।